नदी के किनारे देवाशीष बाबू और अजय बातचीत कर रहे हैं। साथ में दो गांव के नाम उजानपाड़ा और भाटीपाड़ा। इन दोनों गांवों के बीच में से एक शांत, ठंडी और रहस्यमय नदी बहती है। नदी का नाम माया नदी है। उजानपाड़ा गांव के जमींदार का आखिरी वारिस है देवाशीष बाबू। आज कई सालों बाद वो इस माया नदी के किनारे उजानपाड़ा आए हैं। उजानपाड़ा में देवाशीष बाबू का इकलौता भतीजा अजय रहता है। हाँ, मेरे भतीजे अजय। अरे कई सालों के बाद गांव आया हूँ, दिल भर आया, यकीन करो। मामा बाबू, इस माया नदी के किनारे आते ही सबका मन खुश हो जाता है। पता नहीं क्या जादू है इस नदी में। बेटे, इस माया नदी में कुछ तो ऐसा है जो पूरे गांव वालों को हैरान कर सकता है। अच्छा, वैसे मामा बाबू, क्या है इस नदी में? हाँ बेटे, ऐसी बातें ना पूछो। ये तो एक रहस्य है और अब तक मैंने ये किसी को नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे बताऊं? मेरी जानकारी में बाबू, गांव वाले कहते हैं कि माया नदी के आसपास कहीं कोई खजाना छिपा हुआ है। ओहो, अरे वो सब झूठ कहते हैं। खजाना बजाना कुछ भी नहीं है, फालतू की बात है ये। अच्छा बाबू, मैं सच जानना चाहता हूँ। वैसे मुझसे सच छुपा कर रखने का कोई फायदा नहीं है। आज नहीं तो कल मैं पता कर लूंगा। अच्छा चलिए, अब घर चलते हैं, वही बातें होंगी। दो अलग अलग गांव होते हुए भी दोनों गांव में बहुत स्नेह और प्रेम है। एक गांव के लोग दूसरे गांव आसानी से जा सकते हैं। इसी कारण भाटीपाड़ा की बूढ़ी औरत अक्सर उजानपाड़ा के जगदीश के घर जाकर आरती के साथ बातें करती है। जानती हो बहू, मेरा घर पूरी तरह से टूटा फूटा हो गया है। अब शायद बचना मुश्किल है। सब कहते हैं तुम जादू जानती हो, जादू करके अपने घर को ठीक नहीं कर सकती। जादू जानना तो ठीक है, मेरे वंशज भी जादूगर थे, मैं ही अकेली बची हूँ अब। तो फिर लगता है तुम बहुत जादू जानती हो, मुझे भी थोड़ा जादू सिखाओगी? मुझे बहुत इच्छा है। सिखाऊंगी। जादू मुझे बहुत प्यारा है, मैं कुछ दिन और जीऊंगी, तुम्हें सिखाकर खुशी होगी। तो फिर क्या, तुम मुझे जादू सिखाओ, मैं समय निकालकर तुम्हारे पास आकर सीख लूंगी। जादू रात को सीखना होगा। कोई बात नहीं, तुम और मैं मिलकर रात को उस नदी के किनारे बैठकर जादू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। धन्यवाद बूढ़ी माँ, ये जादू सीखकर सारे काम आसानी से होंगे, है ना? नहीं, जादू हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बुरा काम करने के लिए इस्तेमाल करना भी मना है। अगर मैं बुरा काम करने के लिए जादू इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? तब तुम्हारी जादू की शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर कभी जादू काम नहीं करेगा। अच्छे काम में भी जादू नहीं होगा। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं हमेशा आपकी बात का ध्यान रखूंगी। ये माया नदी, जिसे लोग सिर्फ रहस्यमयी नदी नहीं कहते, कभी कभी नदी के तल से अजीब आवाजें आती हैं। हाँ, बहुत देर तो हो गई है बैठे बैठे, कोई यहाँ आ भी नहीं रहा। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो घर चलते हैं। ए, रुक 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 रुक, लगता है कोई आवाज आ रही है। सुन, ध्यान से सुन, आसपास कोई आवाज आ रही है। हाँ, बताओ बताओ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ 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 हाँ, तुम सही कह रहे हो दादा, मैं भी बहुत समय से महसूस तो कर रहा हूँ। मुझे लगा था कि शायद मेरे मन का वहम होगा। बाप रे बाप, ये आवाज कितनी डरावनी है ना? हाँ रे, ये कोई सामान्य आवाज नहीं है। बता तो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाबू, मुझे लगता है कि ये आवाज नदी के तल से आ रही है। तुम थोड़ा ध्यान से सुनो दादा। हाँ 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 हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मेरी बात सुन, अब यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, जल्दी चल यहाँ से, चल।
पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नदी के तल में ऐसा हो क्या रहा है जो इतनी अजीब आवाजें करता है? ये क्या माजरा है? अरे भाई, ये सब जानना हमारा काम नहीं है और शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। अच्छा होगा कि यहाँ से जल्दी से चलें, अपनी जान बचाएं। जान बचाना ज्यादा जरूरी है। चल। सही कहा दादा, जिंदा रहेंगे तो बहुत से रहस्य जान पाएंगे और जान गंवा देंगे तो हमारी मौत एक रहस्य बन जाएगी। अरे चलो दादा, पहले घर चलते हैं, बाद में देखेंगे। माया नदी में खजाना है, ये मानकर अजय रोज चोरी छिपे खोज करता। वो नदी के आसपास खुदाई करता है और कभी कभी खजाना निकालने की कोशिश करता है। क्या हुआ बच्चे, इतनी रात को माया नदी के पास क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? बूढ़ी माँ, मैं गलती से आ गया था। मैं अभी जाता हूँ। कृपया करके मुझे कोई नुकसान मत करना। मैं जा रहा हूँ। तुम सब मुझसे डरते क्यों हो? क्या मैं डरने वाली कोई चीज हूँ? दो गांव के लोग जानते हैं कि आप जादूगरनी हैं। आपके पास में अपार शक्ति है, इसीलिए सब लोग आपसे दूर रहते हैं। मेरी शक्ति है, ये सब जानते हैं, पर क्या किसी ने उसे इस्तेमाल करते देखा मुझे? नहीं, मैंने कभी सुना तो नहीं। तो क्या ये झूठ है? नहीं, कुछ भी झूठ नहीं है, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो तुम कर रहे हो वो गलत है, अंत में तुम्हें नुकसान होगा। अच्छा, आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, जरूर जानती हूँ। ओह, तो आप मेरी मदद कर सकती हैं। आपको तो पता है कि माया नदी में खजाना कहाँ है। मुझे खजाना चाहिए। खजाना क्या होता है तुम जानते हो? खजाना छुपा रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी वो मंगल लाता है, कभी कभी अमंगल। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकती हैं तो मुझे खजाने का पता बता दो। मैं इन चीजों में नहीं हूँ। एक दिन तुम विपत्ति में पड़ोगे, तब सब समझोगे। ए दादा, नदी के किनारे कोई बैठा है, कुछ कर रहा है ना? ये साला, इतनी रात को वहाँ कौन है और कर क्या रहा है? वही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतनी रात को नदी के किनारे भला ये कौन है? वैसे तो कोई नहीं जाता। ए दादा, पास जाकर देखें क्या? हाँ, देखना जरूरी है, कहीं वो गांव वालों को नुकसान न पहुंचा रहा हो। पर मुझे डर लग रहा है, अगर वो बूढ़ी जादूगरनी का कोई आदमी हुआ तो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? बूढ़ी जादूगरनी, चलो जाकर देखते हैं वहां कौन है। ए दादा, वो ससुरा तो कोई और नहीं, वो तो अजय है, देवाशीष बाबू का भांजा। है साला, इतनी रात को वो नदी के किनारे क्या कर रहा है? अरे सिर्फ आज नहीं, मैंने तो इसे पहले भी कई बार ऐसा ही करते हुए देखा है। क्या बात कर रहा है? हैं? वो ऐसा क्यों करता है? क्या उसका दिमाग ठीक नहीं है क्या? अब ये तो पता नहीं दादा, जब पूछो तो कुछ बताता ही नहीं है। चलो जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। तो क्या हम उसे पकड़ेंगे? मुझे तो लगता है कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। अरे जरूर, अगर वो कोई गलत काम कर रहा होगा तो पकड़ेंगे, नहीं तो इतना छुप छुपा कर इतनी रात को यहाँ आना तो नहीं चाहिए। चलो। हाँ तो चलो, उसे पकड़ते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ जाता है। अरे चलो, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आज तो उसे पकड़ लेंगे, उसको गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। चलो। अरे कौन है वहां पे? रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अगर भागे तो पकड़कर पटक देंगे वहीं पे। रुक जाओ। जादू के प्रति आरती की गहरी रुचि देख बूढ़ी आरती को जादू सिखाने का निर्णय लेती है। अंततः वो माया नदी के किनारे अपनी जादू की प्रैक्टिस शुरू करती है। बूढ़ी माँ, तुम मुझे जो जादू सिखा रही हो, क्या मैं उसे ठीक से सीख पाऊंगी? बिल्कुल सीख पाओगी, बस अपना मन जादू की तरफ केंद्रित रखो। ध्यान दूसरी चीजों पर होगा तो जादू नहीं होगा। मैं पूरा ध्यान दूंगी, पर तुम मुझे सबसे अच्छे
और शक्तिशाली जादू सिखाओगी ना? मैं छोटे बड़े सभी तरह के जादू तुम्हें सिखाऊंगी, क्योंकि अब तुम ही मेरी जादू की वारिस हो। मैं जादू सीख पाऊंगी और उसे कर भी पाऊंगी, ये सोचकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बात याद रखना, अगर किसी को पता चल गया कि तुमने जादू सीखा है तो गांव वाले तुम्हारे साथ अजीब व्यवहार करेंगे। क्यों बूढ़ी माँ, ऐसा क्यों होगा? मेरे साथ तो पहले से ऐसा ही होता आ रहा है। सब सोचते हैं कि मैं जादू से लोगों को नुकसान पहुंचाती हूँ। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, तब मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने जादू सीखा है। ये रहस्य सिर्फ हमारे बीच रहेगा। कोई बात हमेशा छुपी नहीं रहती। एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। उस दिन तुम डरना मत। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। एक और बात याद रखना, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी, पर कभी बुरे काम में जादू का इस्तेमाल मत करना। मैं वादा करती हूँ बूढ़ी माँ, मैं कभी भी बुरे काम के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं करूंगी। प्रणाम बाबू, आप कैसे हैं? हाँ, बस दिन कट रहे हैं। और तुम कैसे हो? अचानक मेरे घर क्यों आए? ऐसा क्या? तो क्या मैं आपके घर नहीं आ सकता क्या? अरे आ सकते हो, पर तुम तो सामान्यतः मेरे घर आने वालों में से नहीं हो ना। बताओ, किस लिए आए हो? मैं आपको एक गोपनीय खबर देने आया हूँ। उम्मीद है कि ये आपके लिए अच्छी होगी। अरे तुम अपनी चिंता नहीं कर रहे, मेरे लिए चिंता कर रहे हो और मेरे लिए खबर लेकर आए हो। हाँ बाबू, अगर आप मदद करेंगे तो हम दोनों का लाभ होगा। अच्छा, बताओ क्या काम है? क्या आप जानते हैं कि माया नदी के आसपास एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है? हाँ, ये बात मैंने गांव वालों से कई बार सुनी है, पर विश्वास नहीं होता कि वहां कोई खजाना है। आपको विश्वास करना होगा बाबू, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सच है। अरे इतनी खबर तुमको कैसे मिली? आप तो जानते हैं, मेरे मामा देवाशीष बाबू इस गांव के जमींदार के आखिरी वंशज थे। उनसे ये बात मुझे पता चली। अच्छा, अगर ये बात सच है तो ये बताओ कि अब हम क्या कर सकते हैं? अरे अब क्या कर सकते हैं क्या? मैंने अकेले कई बार कोशिश की है, लेकिन खजाना नहीं मिला। आप और मैं दोनों मिलकर कोशिश करें तो शायद मिल जाए। हाँ ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। अजय और चंद्रकांत बाबू मिलकर खजाने की खोज करने का फैसला करते हैं। वो खजाने को लेकर एक दूसरे से एक समझौता भी कर लेते हैं। अरे सुनती हो मेरी जान, पिछली रात मैंने अजय को नदी के किनारे कुछ ढूंढते हुए देखा। सुना है कि वो रोज ऐसा करता है। मुझे यकीन है कि वो नदी के किनारे खजाना खोज रहा है। क्या बात कर रही हो? मतलब खजाने की बात सच है? हाँ, सब सच है। उसका मामा तो जमींदार का आखिरी वंशज था। तो वो कोई भी तरीका अपना सकता है खजाना पाने के लिए? नहीं, वो कभी खजाना नहीं पा सकेगा। अगर पाना होता तो अब तक पा लिया होता। उस माया नदी का खजाना मैं ही पाऊंगी। तुम पाओगी मतलब? हाँ, मैं बूढ़ी माँ से जादू सीख रही हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना। क्या है? तुम जादू सीख रही हो? अरे मैं तुमको जान जान कहता हूँ, जादू सीखकर कहीं तुम मेरी ही जान न ले लो। नहीं भाई, नहीं, ये सब तो गलत है। जादू सीखना गलत नहीं, गलत काम में इस्तेमाल करना गलत है। मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। अरे जरूर तुम गलत काम ही करोगी। खजाना चोरी करने की इच्छा रखना भी गलत है, गलत। ये गलत नहीं है। मैं इस माया नदी से जुड़े लोगों की भ्रांतियां खत्म कर दूंगी। मैं इस रहस्यमयी माया नदी को एक सामान्य नदी बना दूंगी। तो खजाना? मैं खजाना सही हाथों में दूंगी। अगर कोई सही नहीं मिला तो इसे 2 गांव के विकास में लगाऊंगी। अरे वाह, तुम सच में अच्छी हो जान। अपने बारे में सोचने की बजाय गांव वालों के लिए सोच रही हो। वाह वाह वाह, वाकई में बहुत अच्छी हो। मुझे ये करना ही होगा।
क्योंकि मैं माया नदी का रहस्य खोलूंगी। मैं चाहती हूँ कि कोई इस नदी से कभी न डरे। ठीक है जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। अजय, अरे भाई कहाँ गए थे तुम? यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे क्या हो गया मामा, आपकी तबीयत खराब क्यों लग रही है? अरे इतना बुजुर्ग हो गया हूं मैं कि अब तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगी। सुन, तुम्हें मैं एक गुप्त बात बताता हूँ। क्या गुप्त बात? कौन सी बात? हाँ, तुम हमेशा खजाने की तलाश में रहते हो, मुझसे पूछते रहते हो। सुनो, आज मैं तुम्हें उस खजाने का पता दूंगा। हाँ हाँ मामा बताइए ना। खजाना यहाँ वहां नहीं मिलेगा। ये माया नदी के बीच में पानी के नीचे छिपा हुआ है। क्या पानी के नीचे? तो इतनी बड़ी नदी में मैं कैसे जानूं कि कहाँ है? तुम जानोगे, पर अकेले इसे नहीं खोज पाओगे। तुम्हें लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। नहीं मामा, ऐसा कैसे होगा? अगर किसी की मदद लूंगा तो फिर मैं खजाना नहीं पा सकूंगा ना। सबके साथ मुझे उसे बांटना पड़ेगा। तो जाओ, नदी में ऐसी जगह खोजो जहां जहां अजीब अजीब आवाजें आती है, वहीं खजाना होगा। ठीक है मामा, आज ही खोजना शुरू करता हूँ। इतने दिन पहले से पता होता तो जल्दी खोज पाता। आप भी ना, बताया नहीं आपने। अब तो बता दिया। जाओ, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं, पर इसका गलत इस्तेमाल मत करना। लोगों की भलाई के लिए यह काम आना चाहिए। हाँ। देवाशीष बाबू से खजाने की खबर पाकर अजय को उम्मीद की किरण मिली। उसने मन ही मन ठाना कि किसी भी कीमत पर अकेले ही खजाना खोज निकालेगा। जादू की एक पुरानी किताब बूढ़ी महिला के पास अब भी सुरक्षित है, जिससे जादू और माया नदी के कई रहस्य ज्ञात होते हैं। ओह बूढ़ी माँ, ये कैसी किताब है? ये तो सामान्य किताब जैसी नहीं दिखती। तुम सही समझी, ये कोई सामान्य किताब नहीं, ये मेरी जादू की किताब है। एक यही किताब है जो मेरे पास साबुत बची है। इस किताब से क्या होगा? पूरा गांव खजाने की खबर सुन चुका है। अब सब जानते हैं कि वो खजाना कहाँ है। क्या तुम जानती हो वो खजाना कहाँ है? मैं जानती थी, पर इतने साल तक खजाने की रक्षा करती रही हूँ। सबकी नजरों से छुपा कर रखा है। तो अब क्या होगा बूढ़ी माँ, अगर वो खजाना बुरे लोगों के हाथ लग गया तो? इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो खजाना अब छुप नहीं सकता, उसे निकालने का वक्त आ गया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? उस खजाने को निकालने की शक्ति अब मेरे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें ही निकालना होगा। लेकिन नदी के इतने बड़े हिस्से में खजाना कैसे ढूंढूं? ये देखो, किताब में लिखा है कि अगली पूर्णिमा की रात नदी में एक अजीब फूल खिलेगा। जहाँ वो फूल खिलेगा वहीं खजाना होगा। तो हमें नजर बनाए रखनी होगी। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम खजाने का सही उपयोग करोगी। मामा, अब बहुत दिन हो गए। ये दोनों गांव की जमीन संपत्ति मुझे ही देखनी पड़ रही है। आप तो ध्यान नहीं देते। अरे तो मैं तो तेरे लिए ही देखभाल करता हूँ ना। तुम सब संभाल रहे हो, अब मेरे लिए क्या रह गया है देखने के लिए? ये कैसी बातें कर रहे हो? ओहो, तो फिर आप सारी की सारी जमीन संपत्ति मेरे नाम कर देते। आपके और कोई वारिस तो है नहीं। हाँ, ये बात सही है, पर समय आने पर तुम्हें सब दे दूंगा। जैसे खजाने की खबर दी कि नहीं दी, बताओ भला, दी ना? नहीं मामा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अभी ही जमीन संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए ना। क्या दिक्कत है, बताइए भला, क्या दिक्कत है? अरे 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 अरे, तुम मुझ पर दबाव क्यों डाल रहे हो? मैंने कहा ना, समय आने पर कर दूंगा। वाह, आश्चर्य है। जो जमीन मेरी होगी उसका समय क्या होता है? अभी दे दो ना। अब समय समय का क्या है, जो कल है वही आज है।
ओहो, अगर अभी दे दिया तो हमारे गांव में कहीं भी मेरी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। अरे ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप और मैं अलग अलग हैं क्या? देखो, हम एक समय के जमींदार थे। तुम्हारी तुलना में मेरा अनुभव ज्यादा है, इसीलिए मैं सब कुछ समझता हूँ, समझो। ओ ठीक है ठीक है, आप नहीं देंगे कोई बात नहीं, तो आप साफ साफ कह दीजिए आप देना ही नहीं चाहते। अरे अगर मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा तो भला किसे दूंगा? तुम गजब बातें करते हो। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि आप किसे देंगे किसे नहीं देंगे, पर आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, अभी नहीं दूंगा, कल दूंगा, कल नहीं दूंगा, परसों दूंगा, गजब बात करते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन से नदी के किनारे आरती और बूढ़ी की जादू की प्रैक्टिस देख आनंद सोच में पड़ गया। उसके मन में एक शरारती योजना उभरती है। देखो दादा, कुछ दिनों से ना मुझे एक बात कहनी थी पर कह नहीं पाया। अगर तुम कहो तो मैं अभी बता सकता हूँ। अरे हाँ हाँ, कहो ना, क्या बात है? ऐसे टालने की क्या जरूरत है? लड़खड़ा क्यों रहा है? साफ साफ बता। ये कि तुम लोग कुछ दिनों बाद माया नदी का खजाना पाओगे तो उसका हिस्सा मुझे भी चाहिए। ये क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग ठीक है? हम माया नदी का खजाना कहाँ से पाएंगे? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है बाबू। मुझे पता है कि बौदी हर रात बूढ़ी से जादू सीखती है। इस जादू से बौदी माया नदी से खजाना निकालेगी। ए, देख आनंद, ये फालतू की बातें मत कर। मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा। अगर तुम लोग मुझे हिस्सा नहीं दोगे तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि बौदी जादू सीख रही है, वो भी जादूगरनी बन गई है। अरे तुम जो चाहते हो सो करो, हम इन सब में नहीं पड़ेंगे। हमको कभी खजाना नहीं मिलने वाला। फालतू की बात करता है, खजाना खजाना खजाना। वो तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ, अगर हिस्सा नहीं दिया तो तुम्हारी बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। हाँ, गजब बात करता है तू यार। मैं तो तुझे भाई समझता था और तू मेरे साथ ऐसा करेगा हैं? हाँ तो अगर भाई समझते हो तो भाई की तरह हिस्सा दो ना। हाँ, बात करते हो भाई भाई की। ए, अब तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर हिस्सा नहीं मिला तो बड़ी बड़ी बातें क्या, बड़े बड़े कांड हो जाएंगे। तब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है फिर। बात करते हो। एक रात आरती के पैर पर एक अजीब निशान उभरता है। वो देखकर आरती और जगदीश चिंतित हो जाते हैं। ओहो, तुम देखो, मेरे पैर पर ये क्या निशान है? हैं? ये क्या निशान है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मैं कई बार धोने की कोशिश कर चुकी हूँ पर ये नहीं जा रहा। क्या बात कर रही हो? अचानक ऐसा काहे हो गया? इसके पीछे कोई रहस्य है क्या? पता नहीं, पर मैंने ये निशान बूढ़ी के पैर पर देखा है, किसी और के पैर पर नहीं। हो, तो निश्चित है ये तुम्हारे जादू के कारण है, क्योंकि बूढ़ी के बाद तो तुम ही जादू सीख रही हो। अब चूंकि ये निशान उभर चुका है। अब क्या होगा? ये निशान देख लोग समझ जाएंगे कि मैं जादूगर हूँ। तो हमेशा इसे छिपाने की कोशिश करना। अगर किसी ने देख लिया तो समझो मामला गड़बड़। लेकिन लोगों की नजरों से इसे कैसे छुपाऊं? अब देखो, मुश्किल जरूर है पर करना तो होगा। अगर लोग देख लेंगे तो हमें भी बूढ़ी की तरह एक कमरे में बंद कर देंगे, फिर बैठे रहना। ठीक है, मैं इसे कभी सामने नहीं लाऊंगी, हमेशा छुपा कर रखूंगी। और इस निशान के बारे में कल बूढ़ी से बात करना, देखो क्या कहती है वो। ठीक है। बूढ़ी और आरती पूर्णिमा की रात को ध्यान रखकर नदी में फूल की स्थिति निर्धारित कर चुके हैं। फिर सभी मिलकर उसी जगह खजाना खोजने निकलते हैं। ओहो, अच्छे से देखो, उसी फूल के नीचे खजाना है। हाँ चलो, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डुबकी लगाकर खजाना निकालता हूँ। ध्यान रखना, नदी में अगर कोई अजीब चीज दिखे तो उससे बचकर खजाना निकालना। बूढ़ी माँ, मुझे डर लग रहा है। माया नदी के अंदर बहुत रहस्य छुपे हैं। अगर जगदीश को कुछ हुआ तो? चिंता मत करो, हम दोनों जादू जानते हैं। इतने सालों से इस माया नदी के हर रहस्य को अपने काबू में रखा है। मैं तुम पर ही भरोसा कर रही हूँ, पर अगर ज्यादा खतरा हुआ तो बुरा होगा।
अरे तुम लोग चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी डुबकी लगाता हूं। अरे ये देखो, खजाना मिल गया। इतने साल से 2 गांव वाले इसके लिए इंतजार कर रहे थे। देखो। आखिरकार हम सफल हो गए बूढ़ी माँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर एक बात ध्यान रखना, इस खजाने का गलत इस्तेमाल मत करना। चिंता मत करो बूढ़ी माँ, हम वादा करते हैं इसका कोई भी हिस्सा गलत काम में नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ आनंद और अजय ने मिलकर सारी खबर चंद्रकांत बाबू तक पहुंचा दी। नतीजतन चंद्रकांत बाबू अपनी सेना लेकर जगदीश और उसके साथियों पर हमला करने का फैसला करते हैं। बाबू वो वही हैं। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। उन्हें अब छोड़ा नहीं जा सकता बाबू, ये खजाना हम सब का है। वो अकेले इसे क्यों ले जाएंगे? हाँ, तो फिर देर किस बात की है? चलो उन पर हमला कर देते हैं। चलो। जगदीश, चाहे जो हो, ये खजाना तेरे पास रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इसे माया नदी में भी फेंक देना, पर ये खजाना उनके हाथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है बूढ़ी माँ, आपकी बात मानूंगा। इसीलिए तो मैंने इतने दिन तक किसी को खजाने के बारे में नहीं बताया। अब और देर करना ठीक नहीं बूढ़ी माँ, हमें अपनी पूरी ताकत से इनका मुकाबला करना होगा। बिल्कुल सही कहा। चलो आज इन्हें आखिरी दिन दिखाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हम तो हार रहे हैं। अरे अरे यहाँ तो टिकना बड़ा मुश्किल हो गया है। चलो, अरे रे रे रे, जल्दी से भागो सब लोग। अरे भागाओ यहाँ पे। अरे यहाँ तो आना ही गलती थी। अब लगता है कि अपनी जान बचाकर भी नहीं लौट पाऊंगा। अरे राम 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 राम। अरे चलो भागो, बचकर रहेंगे तो ऐसे और खजाने ढूंढेंगे, लेकिन इन जादूगरों से पार पाना मुश्किल है। चलो रे चलो। अगले दिन खबर आई कि देवाशीष बाबू की मौत हो गई। कैसे मरे ये पता नहीं चला। शक की वजह से बूढ़ी को सुबह ही चंद्रकांत बाबू के घर पकड़ लिया गया। बाबू, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे क्यों इस तरह बंधक बनाकर रखा है? क्या तुम्हें नहीं पता? अरे तुमने मेरे मामा को मार डाला। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे मामा को कैसे मार सकती हूँ? मैं तुम्हारे घर कभी नहीं गई, और क्यों मारूं उन्हें? क्योंकि मेरे मामा को पता था कि खजाना कहाँ है, और तुमने ये जानने के लिए उन्हें मार डाला। नहीं, भरोसा करो, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं किसी को नहीं मार सकती। तुमने हमारी जानकारी के खिलाफ किया है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी जादू करके लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैं मानती हूँ कि मेरा वंश था, लेकिन हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, अब ये सब बातें बेकार है। तुम्हें अब सजा मिलेगी, और सबूत है कि तुमने मेरे मामा को मारा है। बाबू, आप कुछ कहो। अरे मैं क्या कहूँ? सबूत के सामने तुम्हें सजा तो मिलनी ही है। नहीं बाबू, ऐसा मत करो। मैं एक बेबस इंसान हूँ। आप बेबस इंसान को सजा नहीं दे सकते। चाहे तुम बेबस हो, चाहे तुम चौबस हो, लेकिन तुम एक अपराधी हो, और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। मैंने सच में किसी को नहीं मारा। खजाने की जानकारी मुझे पहले से थी। कृपया मुझ पर विश्वास करें। अरे अब विश्वास की बात छोड़ो। आज शाम तुम्हारी सजा पूरे गांव वालों के सामने होगी। इतने दिन तुमने सबको परेशान किया, पूरे गांव वाले तुमसे डरते हैं। आज तुम्हें सजा देकर वो अच्छा महसूस करेंगे। हाँ, चूंकि बूढ़ी औरत अपराधी साबित हुई है, इसीलिए उसे अब सजा मिलनी जरूरी है। हम ऐसे व्यक्ति को अपने गांव में नहीं रख सकते हैं। मेरी कुछ बातें हैं बाबू, उम्मीद है कि मुझे बोलने का मौका देंगे। अरे अब तो मौका देना ही पड़ेगा। पूरा गांव मेरी तरफ ही देख रहा है। हाँ ठीक है, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? बोलो। देवाशीष बाबू कब मारे गए? हमारी जानकारी के अनुसार तो वो कल रात मारे गए।
सुबह उनका शव मिला। कल रात बूढ़ी औरत हमारे घर पर थी, हमारे साथ। पूरी रात एक पल के लिए भी वो बाहर नहीं निकली। अरे तो फिर हम कह सकते हैं कि बूढ़ी औरत के साथ साथ तुम भी इसके अपराधी हो, तुम जुड़े हुए हो उसके गैंग में। ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कतई नहीं है। पूरा गांव जानता है कि हमें खजाना मिला है। कल हम सब ने उस खजाने के बारे में चर्चा की थी और रात में भी गांव के लोग हमारे साथ मौजूद थे। पूछो सबसे। तो अब बताओ, असली हत्यारा कौन है? क्या आप लोग बूढ़ी औरत को बेगुनाह? अगर बूढ़ी औरत ने हत्या नहीं की है तो फिर किसने की है? ये तो सामान्य सी बात है। जो देवाशीष बाबू के घर में था वही हत्यारा है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अपने मामा को क्यों मारूंगा? पागल हो गए हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मामा को नहीं मारा। अजीब बात है, हमने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। तुम इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? तो क्या अजय ने हत्या की है? अजय के अलावा देवाशीष बाबू के घर में कोई और नहीं था। सब लोग ध्यान से सुनो, बाहर वाला कोई भी देवाशीष बाबू के घर में नहीं आ सकता। तो बताओ। अब तो साबित हो गया है कि मैंने हत्या नहीं की। अब जो हत्यारा है उसे कड़ी सजा मिले। हाँ ठीक है, ठीक है। चूंकि साबित हो गया कि अजय हत्यारा है, इसीलिए अजय को सजा मिलेगी। अजय को पुलिस के हवाले किया जाएगा। बिल्कुल उचित फैसला हुआ। इसके बाद चंद्रकांत बाबू के आदेश अनुसार अजय को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दूसरी ओर जगदीश और आरती ने मिलकर खजाने की सारी संपत्ति 2 गांव और माया नदी की उन्नति में लगा दी और खजाने की रक्षा आरती और बूढ़ी माँ ने की।